गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में जोड़ और घटाव आसान भाषा में सीखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोड़, एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो देखिएगा 6, तो 6 को पाई पा रही है 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितना है 2, तो 2 पाई पा रहिएगा 1 2। अब गिनिए क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ कितना है लिखा हुआ 3, तो 3 को पाई पा रही है 1 2 3। वही नीचे कितना है 5, तो 5 को पाई पा रही है 1 2 3 4 5। अब जोड़िए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यह कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ 0 मतलब एको को पाई नहीं, 0 मतलब एको को पाई नहीं पाना है। और ये 8 को पाई पड़ेगा, तो मतलब ये 8 के 8। इसी प्रकार देखिएगा 6 और 3 मतलब 6 को पाई पारिएगा और 3 को पाई पारिएगा। इसके बाद गिन लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो कितना होगा 9 को, तो 6 और 3 9, 5 और 2 7, और 9 और 4 13। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ देखिए कितना है 5, यहाँ कितना है 4, तो 5 को पाई पा रही है 1 2 3 4 5, और नीचे कितना है 4, तो 1 2 3 4। तो गिनिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 5 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 9। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा 0 है, मतलब 0 मतलब एक भी पाई नहीं, और 3 है तो 3 के 3 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ 2 है और 5 है, मतलब 2 और 5 को जोड़ना है, मतलब यहाँ 2 को पाई पारिएगा 1 2, और नीचे कितना है 5, तो 5 को पाई पारिए 1 2 3 4 5। अब जोड़िए क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 और 5 को जोड़िएगा कितना होगा 7। इसी प्रकार से 3 को पाई पारिएगा और 6 को पाई पारिएगा, गिनिएगा तो क्या होगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। गिन के देखिएगा आप, फिर देखिएगा 6 को पाई पारिएगा और 2 को पाई पारिएगा, कुल मतलब गिनती कीजिएगा तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 4 12। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ 3, तो 3 को पाई पारिए 1 2 3, और नीचे कितना लिखा हुआ 9, तो 9 को पाई पारिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए तो 12 ऐसे लिखाता है। अब देखिए दो जोड़ बनाए थे ना, 1 और 2, ये 2 को जोड़ बनाए थे, तो क्या इसको था कि 6 को पाई या 2 को पाई पा रहे थे, तो कितना आ रहा था 8। 8 एक अंक के है, इसको भी 3 को पाई पा रहे थे और 5 को पाई पा रहे थे, तो जोड़े थे कितना 8 को, तो ये भी था 1 अंक के था, एक अंक के था तो लिख दिए थे यहाँ। लेकिन तीसरा क्वेश्चन जब आप बना रहे हैं तो 3 और 9 को जोड़ना है, तो 3 को पाई पा रहे 9 को पाई पा रहे, तो जोड़े थे कितना होगा 12, मतलब ये 2 अंक के हो जा रहा है। तो जब 2 अंक के होगा तो जौन हाथे आप खाना खाते हैं उसको दाहिना साइड कहते हैं, तो दाहिना साइड के जो है उसको लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए दाहिना साइड कितना है 2, तो यहाँ लिख दीजिए आप 2। और देखिए 2 लिख दिए, ये 2 लिखा गया तो बचा कितना 1, तो 1 आपका ये हो गया हासिल, 1 हो गया आपका हासिल। अब देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ 4, नीचे लिखा हुआ 1, मतलब जोड़ना है इसको, तो 4 है लिखा है 1 है, तो देखिए तो 4 को पाई पा रही है 1 2 3 4, और नीचे कितना लिखा हुआ है 1, तो 4 और 1 को पाई पार दी। अब देखिए 1 हासिल, मतलब 1 को पाई आपको से है पहले से, 1 मतलब 1 को पाई आऊ है, तो 1 को पाई आऊ कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना होगा 6। तो देखिए तो 6 ऐसे लिखाता है ना, तो यहाँ 6 लिख दिए, तो 6 लिख दिए तो ये तो एक ही अंक है ना, 2 अंक नहीं है, तो हासिल होगा, हासिल नहीं होगा। अब आगे देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 5, और नीचे लिखा हुआ है कितना 8, तो देखिएगा 5 को ऊपर 5 लिखा है 8, इसको जोड़ना है, तो 5 को पाई पा रही है 1 2 3 4 5, और यहाँ देखिए कितना 8 लिखा हुआ, तो 8 को पाई पा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ देखिए तो 6 था, तो 6 लिख दिए, तो हासिल नहीं था ना, हासिल नहीं था, क्या क्या अंक है ना, तो हासिल तो था नहीं। अब यहाँ देखिए 13 के देखिए दाहिना साइड, जो हाथ से खाना खाते हैं उसको दाहिना हाथ कहते हैं, तो दाहिना हाथ के देखिएगा तो यहाँ कितना लिखा हुआ 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, तो 1 बच गया, तो 1 ये आपका क्या हो गया हासिल, 1 हो गया आपका हासिल। अब यहाँ देखिए 0 है निकल, मतलब 1 को पाइप नहीं पाना है, क्या केवल पाइप पाना है 9 को, 9 को ही हो गया, 1 पाई हुआ हासिल हुआ है, तो 9 1 10 को, तो देखिए तो 10 ऐसी ना लिखाता है, देखिए तो 10 के 0 यहाँ लिख दिया दाहिना साइड वाला, 10 के 0 आप यहाँ लिख दिए, तो 0 लिखा गया तो कितना बच जा रहा है 1, मतलब 1 हासिल है आपको।
अब आगे देखिए, यहाँ 6 है 2 है तो ऊपर जोड़ना है इसको, तो 6 को पाई पारिएगा और 2 को पाई पारिएगा, तो मतलब 6 2 कितना होगा 8, एगो हंसिलिया है तो कितना हो गया 9। तो देखिए तो 9 हुआ, तो देखिए तो 9 एक अंक के है, तो 9 का 9 यहाँ लिखिए दिया, तो हासिल होगा नहीं होगा, हासिल होगा इसमें नहीं होगा, क्या कि एक ही अंक का है ना। अब देखिए आगे इसी प्रकार से आप कीजिएगा, इस 7 लिखा हुआ है तो 7 को पाई पारिएगा, और 9 लिखा हुआ है तो 9 को पाई पारिएगा, गिनिएगा तो 9 7 कितना होगा 16, 9 7 कितना होगा 16। अब देखिएगा यहाँ 9 था तो 9 के तो 9 लिख दिए थे, एक अंक के था तो हासिल तो नहीं है। यहाँ देखिए 16, 16 के 6 यहाँ लिख दीजिएगा, 6 लिख दिए तो एक बच जा रहा है ना, तो एक आपका हो गया हासिल। जब 2 अंक रहेगा तब हासिल लेना है, एक अंक रहेगा तो हासिल नहीं होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 8 और 0, मतलब 8 को पाई पारिएगा, और 0 मतलब 0 तो एक को भी पाई नहीं पाना है, और एक हासिल लिया तो 8 है 9। अब देखिए यहाँ 9 और 8, तो 9 को पाई पारिएगा और फिर 8 को पाई पारिएगा, और इसको गिनिएगा तो कितना होगा 9 8 17, और जब लास्ट में जब आता है तो पूरा लिख दिया जाता है। तो देखिए 17 ऐसी ना होता है ऐसे, तो 17 की 17 लिख दीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन चौथा, तो देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 4, और यहाँ लिखा हुआ है कितना 8, मतलब 4 को पाई पारिएगा, क्या को पाई पारिएगा 4 को, देखिए 1 2 3 4, और नीचे कितना लिखा हुआ है 8, तो 8 को पाई पारिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखिए तो 12 कैसे लिखा था ऐसे, तो देखिए तो 2 अंक हो गया ना, 2 अंक है। तो देखिए इधर वाला दाहिना साइड के जो जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उस इधर साइड वाला को यहाँ लिख दीजिएगा, तो 2 लिख दिए, कितना बच रहा है 1, 1 हो रहा है हासिल। अब देखिए 3 और 1 है, मतलब क्या 3 को पाई पारिएगा, 1 को पार पाइएगा, तो 3 को 1 को कितना हो जाएगा 4 को, और 1 हासिलिया 5। तो देखिए तो 5 ऐसी ना लिखाता है, तो देखिए तो 5 के 5 यहाँ पे लिख दिए, ये लिखा गया, तो इधर कुछ बच रहा है नहीं ना बच रहा है, इसलिए हासिल होगा नहीं होगा। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ आगे देखिएगा 9 है, ऊपर में 9 लिखा हुआ है, नीचे 9, मतलब 9 को पाई पारिएगा फिर 9 को पाई पारिएगा, उसको गिनिएगा ना तो कितना होगा 18। तो देखिए तो 18 इसी ना लिखाता है, तो 18 के देखिए तो ये 8 दाहिना साइड वाला लिख लीजिएगा, तो यहाँ 8 हो गया, तो हासिल कितना बच रहा है 1, हासिल कितना बच रहा है 1। अब आगे देखिए यहाँ 8 है तो 8 को पाई पारिएगा, फिर नीचे 8 है तो फिर 8 को पाई पारिएगा, और गिनिएगा तो 16 को होगा, लेकिन 16 को होगा ये हंसिलिया है 17 को, तो देखिए तो 17 इसी ना लिखाता है, 17 इसे लिखाता है, तो 17 दाहिना साइड के लिख दीजिएगा, ये देखिए ये 7, यहाँ 7 ही लिख दिए, तो बचा कितना आपको 1, 1 बच रहा है इसलिए 1 हो गया आपका हासिल। अब देखिए 0 है तो 0 मतलब एक भी पाई नहीं पारना है, 0 मतलब एक भी पाई नहीं पारना है, और 3 लिखा हुआ है मतलब 3 को पाई पारना है, 3 को लिखा है मतलब 3 पाई पारना है, तो 3 को पाई पारिएगा, एक हासिल तो 3 और 1 4। तो देखिए तो 4 ऐसे होता है ना, तो 4 के जब 4 यहाँ लिख दिए तो कुछ इधर बच रहा है नहीं ना बच रहा है, इसलिए हासिल नहीं होगा। अब देखिए 5 और 2 7, इसी प्रकार से देखिएगा 6, तो 6 को पाई पारिएगा, और नीचे लिखा हुआ 9, तो 9 को पाई पारिएगा, और गिनिएगा तो कितना होगा 9 6 15। तो देखिए तो 15 ऐसी ना होता है, तो 15 के देखिए तो इस दाहिना साइड के 5 लिख दिए, तो कितना बच गया आपको 1, तो ये हो गया आपका हासिल। अब देखिए 7 लिखा हुआ है, नीचे 8 लिखा है, तो 7 को पाई पारिएगा फिर 8 को पाई पारिएगा, और गिनिएगा तो 15 होगा, एक हासिलिया 16, तो लास्ट में पता है आपको कि पूरा लिख दिया जाता है, तो देखिए तो 16 ऐसी ना होता है। अब देखिए घटाओ, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 को पाई पारिएगा, मतलब 2 में से 1 को घटाना है, 2 में से 1 को घटाना, तो देखिए 2 को पाई पारिएगा, फिर नीचे कितना लिखा है 1, तो 1 को पाई के काट दीजिए, तो कितना बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसी प्रकार देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ 3, तो 3 को पाई पारिए 1 2 3, और नीचे कितना लिखा हुआ 2, तो 2 को पाई के काट दीजिए 1 2, मैंने घटाना है तो 2 को पाई को काट दीजिए, तो कितना बचा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी प्रकार से 5 लिखा हुआ है, तो 5 को पाई पारिए 1 2 3 4 5, और नीचे कितना लिखा हुआ है 4, 4 को पाई काट दीजिए 1 2 3 4, कितना बचा 1, यहाँ हो जाएगा 1। इसी प्रकार से इसको कीजिएगा, तो 4 है 4 को पाई पारिएगा, और 3 है तो 3 को पाई पारिएगा, मतलब काटिएगा और में से, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 8 में से 7 जाएगा तो 1। इसी प्रकार से इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए 5 है तो 5 को पाई पारिए 1 2 3 4 5, और नीचे कितना लिखा हुआ है 4 को, तो 4 को पाई काट दीजिए 1 2 3 4, तो कितना बचा 1 को पाई, इसलिए यहाँ लिख दीजिए 1। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ 6 है तो 6 को पाई पारिए 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितना लिखा हुआ है 1, 1 को पाई काट दीजिए, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ लिख दीजिए 5। अब देखिए यहाँ कितना है 7, तो 7 को पाई पारिए 1 2 3 4 5 6 7,
और नीचे कितना लिखा हुआ 3, तो 3 को काट दीजिए, 1 2 3, तो कितना बचा 1 2 3 4, यहाँ लिख दीजिए 4। इसी प्रकार से 3 में से 1 घटाइएगा तो 2, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, 8 में से 7 घटाइएगा तो 1, और 9 में से 4 घटाइएगा तो 5। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ 6 लिखा हुआ था, 6 को पाई पारिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 को पाई पार दिए। अगर हमें 8 को पाई काटना है तो देखिए, तो ये 6 को पाइवे या 8 को काटना है तो कटेगा नहीं ना कटेगा, तो एक से एक हासिल लिया जाता है। क्या लेंगे, एक हासिल। तो याद रखिएगा कि एक हासिल लेने के मतलब क्या कि 10 को पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को पाई। 7 में से 1 हासिल लीजिएगा मतलब 6 बच जाएगा, 7 में से 1 निकाल दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। अब इसको 1 हासिल देने का मतलब क्या कि 10 को पाई, मतलब 10 और 6 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8। अभी इसमें से 1 हासिल ले ली तो कितना बचा 6, तो 6 में से 1 गया 5। अब देखिए यहाँ है 8, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमसे घटाना कितना है 9, कितना घटाना है 9। तो देखिए तो 8 को पाइवे और 9 को पाई किसे घट जाएगा, नहीं ना घटेगा। तो आप एकरा से 1 हासिल लीजिएगा, 5 में से 1 हासिल लीजिएगा, तो 5 में से जब 1 हासिल ले लीजिएगा तो बचेगा 4। अब आपको बताया कि 1 हासिल के मतलब 10 पाई, 1 हासिल के मतलब 10 पाई, तो 10 को पाई और 8 भी कितना हो गया 18 को पाई। क्या हो गया 18 को पाई, और 18 को पाई में से 9 को पाई घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, मतलब काट दीजिएगा तो कितना बचेगा 9 को पाई, तो हो जाएगा 9। अब देखिए ई बचा, एक में से 1 हासिल आप जब ले लिए हैं तो बचा 4, तो 4 में से 3 गया 1। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 4 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो एक से 1 हासिल लीजिएगा, 9 में से 1 हासिल लीजिएगा तो बच जाएगा 8। कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 14। कैसे कि 1 हासिल के मतलब 10 को पाई, तो 10 और 4 14, 14 में से 7 गया 7, ये बचा 8, तो 8 में से 4 गया 4। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखिए, 8 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो 1 हासिल लीजिएगा तो हो जाएगा 18, तो 18 में से 9 गया 9, एक में से 1 हासिल ले लिया तो बचा कितना 3, तो 3 में से 1 गया 2। अब 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, तो इससे 1 हासिल लीजिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए 5 में से 8 घटाना तो नहीं घटेगा, तो 1 हासिल लीजिएगा, तो खुद जीरो होते हासिल लीजिएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेना शुरू करेंगे। तो 7 में से 1 हासिल लिए, 7 में से 1 हासिल लिए तो कितना हो गया, ये बच जाएगा आपको 6। 7 में से 1 हासिल लिए तो कितना हो गया, बच गई 6। अब 1 हासिल के मतलब 10, 1 हासिल के मतलब 10, तो पहले से ही जीरो था, कितना था 0, तो कितना हो गया अब 10, कितना हो गया 10, तो 10 में से 1 ले लिए इसमें हासिल, तो कितना हो गया 15, तो 15 में से 8 गया 7, और ये बच गया 10 था, तो 10 में से 1 हासिल ले लिए है ना, तो 9 बचा, तो 9 में से 6 गया 3, ये बचा 6, 6 में से 3 गया 3। अब देखिए 8 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, 13 से 1 हासिल लीजिएगा तो हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, एक से एक आप जब हासिल ले चुके हैं तो ये 8 बचेगा, तो 8 में से 5 गया 3, ये होगा आपका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।